चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि परीक्षा समिति की जो बैठक है उसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिषद एवं संबद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएं एवं परीक्षा परिणाम संबंधित व्यवस्था समयबद्ध, सुचारू, सुगम एवं अधिक पारदर्शी बनाए हेतु आवश्यक दिशा निर्देश करने तथा वर्तमान नियमों में कोई संशोधन यदि अंकित हो के विषय को संतुष्टि प्रदान करने हेतु ये जो है एक बैठक की गई है और उसमें कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रवेश संबंधी कुछ नियम जो बताए गए हैं, सदस्यों द्वारा विचार किया गया कि प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के विलंब होने से पूरा सत्र एवं पठन पाठन प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप परीक्षाओं का संचालन स्वतः ही विलंब से होता है। प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो, इसीलिए समिति द्वारा सर्वसम्मति में निम्न व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए गए। प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय 2 मेरिट के उपरांत नवीन प्रविष्टि विद्यार्थी की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाए। तृतीय एवं उसके पश्चात जारी मेरिट के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर पहले से अध्ययनरत छात्रों के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाएगा। दूसरा है कि प्राय प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम विलंब से आने के कारण आगे की कक्षाओं में प्रवेश हेतु विलंब होता है। ऐसी स्थिति में निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। एनईपी को छोड़कर अन्य सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में छात्र उत्तीर्ण हो अथवा अनुत्तीर्ण हो, दोनों ही परिस्थितियों में अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाने का प्रावधान है। अतः तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए छात्रों के परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना अगली कक्षा में प्रवेश देकर कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाए, ताकि पाठ्यक्रम समयबद्ध रूप से पूर्ण हो जाए। वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के वे छात्र जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा बैक पेपर परीक्षा हेतु भी अहर नहीं होते हैं को अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जा सकता। अतः पिछले वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्रों को औपबंधिक रूप से अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए तथा ऐसे छात्र जो पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं द्वारा जमा किया गया शुल्क अधिकतम ₹300 काटकर वापस कर दिया जाए। एनईपी के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के वे छात्र जो एक वर्ष में कम से कम 50% क्रेडिट प्राप्त करते हैं को ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाने का प्रावधान है। इस विषय में यह निर्णय लिया गया है कि बिना परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किए समस्त छात्रों को अगली कक्षा में औपबंधिक रूप से प्रवेश देकर तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाए तथा ऐसे छात्र जो प्रथम वर्ष में कम से कम 50% क्रेडिट प्राप्त करने में असफल रहते हैं उनका जमा किया गया शुल्क ₹300 प्रति काट करके वापस कर दिया जाए। परीक्षा संबंधी आपको बता दूं कि प्राय यह देखा जाता है कि महाविद्यालय को एनआर प्राप्त होने के पश्चात नए परीक्षार्थी जुड़ते रहते हैं, जिससे परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने से कम 7 दिवस पूर्व प्रवेश पत्र निर्गत हो, साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों को एनआर उपलब्ध कराई जाए तथा इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा फॉर्म भरा सत्यापित अग्रसारित न किया जाए। वर्तमान में प्रचलित सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा की समय सारणी और छोटी ही, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि गत वर्षों की परीक्षा समय सारणी समिति के सदस्य प्राचार्यों को उपलब्ध कराई जाए एवं आशय हेतु उसके द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों को अमल में ला जाए। विश्वविद्यालय परिसर महाविद्यालयों में परीक्षाएं कम समयावधि संचालित होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक समय पठन पाठन पर व्यतीत हो। इस आशय हेतु निर्णय लिया गया है कि विषम सेमेस्टर दिसंबर 2022 तथा स्पेशल एवं बैक पेपर परीक्षाएं अधिक संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र बनाते हुए माह दिसंबर 2022 के सेकंड हाफ को एक साथ संपन्न कराई जाए। चूंकि व्यक्तिगत परीक्षार्थी की परीक्षाएं प्राय राज्य के अनुदानित महाविद्यालयों में ही कराई जाती है, अतः केवल राज्य के अनुदानित महाविद्यालयों को ही व्यक्तिगत छात्रों का परीक्षा केंद्र बना जाए। विशेष परिस्थितियों में सब वित्त पोषित महाविद्यालयों को व्यक्तिगत परीक्षा का पंजीकरण केंद्र बनाने का निर्णय समस्त संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव परीक्षा व गोपनीयों की समिति द्वारा लिया जाएगा। उसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में परीक्षा कार्यों में संलग्न समस्त अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों को किए जा रहे भुगतान को बढ़ाए जाने के विषय में विचार किया जाए। प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधी यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रयोगात्मक आंतरिक मौखिक परीक्षाएं सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होने से पूर्व संपन्न करा ली जाए। अंतिम वर्ष सेमेस्टर में यह व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए ताकि परीक्षा परिणाम समय से घोषित किया जा सके। किसी भी परिस्थिति में किसी पाठ्यक्रम की अंतिम सैद्धांतिक परीक्षा संपन्न होने के 15 दिवस के पश्चात किसी भी प्रयोगात्मक आंतरिक मौखिक के अंक प्रेषित करने की अनुमति नहीं होगी।
उसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तीनों प्रशिक्षकों यदि प्रयोगात्मक परीक्षा कराने में लिखित में मना करते हैं तो राज्य के एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योग्यता अर्हतापूर्ण करने वाले किसी भी परीक्षकों से प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न करा ले, स्वपोषित महाविद्यालय विश्वविद्यालय से नया परीक्षक नियुक्त करा ले। उसके साथ ही परीक्षक नियुक्त करते समय वह ध्यान रखा जाए कि प्रास्नातक शिक्षक ही प्रास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त किया जाए। प्राय यह देखा गया है कि बाह्य शिक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने से मना करते हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम निर्गत करने में आवश्यक विलंब उत्पन्न होता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि मात्र अंतिम वर्ष सेमेस्टर के ठीक पहले वाले वर्ष सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु ही बाह्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाए। से सभी सेमेस्टर वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार अहर शिक्षकों से ही संपन्न कराई जाए। प्रयोगात्मक परीक्षा के परीक्षक की नियुक्ति संबंधित विषयों की BOS द्वारा संतुष्ट शिक्षकों की सूची में ही की जाए। ऐसे विषय जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षाओं की BOS द्वारा अनुमत सूची गोपनीय विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है तो वह 1 सप्ताह के भीतर निम्नलिखित प्रारूप में अपनी BOS कराकर 3 वर्ष हेतु मान्य प्रशिक्षक सूची गोपनीय विभाग को उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें। अब आपको बता दूं कि मूल्यांकन संबंधी जो है प्रत्येक 2 लाख उत्तर पुस्तिकाओं पर एक मूल्यांकन केंद्र बनाया जाए। एक समय में अधिकतम 10 मूल्यांकन केंद्र ही बनाए जाए। 30 दिनों के अंदर एक मूल्यांकन केंद्र को उसको आवंटित समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा लेना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में मान्य कुलपति जी के अतिरिक्त समय प्रदान कर सकते हैं। और मूल्यांकन समन्वयक बनने हेतु राज्य के अनुदानित विश्वविद्यालय परिसर के ऐसे शिक्षक जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है अहर हो गए। आपको बता दूं कि UFM के प्रकरणों पर विचार करते समय UFM समन्वयक द्वारा उड़ाका दल समन्वयक से विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ही उनका परिणाम जारी किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से लिए जाने वाले विकास शुल्क की बढ़ोतरी गत कई वर्षों से नहीं की गई है, तो इसे बढ़ाकर 400 रुपये प्रति छात्र किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। उसके साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी अप्रिय कारणवश अपने आवंटित परीक्षा केंद्र से भिन्न परीक्षा केंद्र की मांग करता है तो इसे दोनों परीक्षा केंद्रों की अनापत्ति प्रस्तुत करने के उपरांत ही अनुमत किया जाए। अनापत्ति प्रस्तुत करने के उपरांत ही उसे नया परीक्षा केंद्र आवंटित होगा। उसके साथ ही NEP 2020 के अंतर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में से भी आंतरिक परीक्षा कराने का प्रावधान है, किंतु इसके लिए महाविद्यालय को कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। इस विषय में यह निर्णय लिया गया है कि प्रास्नातक पाठ्यक्रम की भांति स्नातक स्तर की आंतरिक परीक्षाएं हेतु प्रति परीक्षार्थी 50 रुपये का परीक्षा शुल्क महाविद्यालय को अनुमत किया जाए। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम और इंस्टा को फॉलो कर ले, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।